हेलो फ्रेंड, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 448 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कोसी देवी होती है, वो अपने रूम में आती है, अपने अलमारी से पैसे निकालती है जो कि श्रद्धा को देने के लिए श्रद्धा से कहती है कि श्रद्धा तुम ऐसे ही हमारे सामने मतलब हमारे साथ रहना, तो हम तुम्हें ऐसे ही पैसे देते रहेंगे। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कोसी माँ, अब तो हम तो आपके खिलाफ कभी बोल ही नहीं सकते, हम क्या हमारी आत्मा भी कभी आपके खिलाफ नहीं बोलेगी। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद है और ऐसे ही तुम रहना। तभी वहीं थपकी आ जाती है, थपकी देख लेती है पैसे देते हुए कोसी को श्रद्धा को। श्रद्धा होती है वो थपकी को देख लेती है, थपकी को देख के वो एकदम डर जाती है, फिर वहाँ से वो चली जाती है। जो थपकी होती है वो अंदर आ जाती है और कहती है कि आपने ये क्या किया, मेरे पे झूठे झूठे इल्ज़ाम क्यों लगाए। आज तो आप जीत गए लेकिन आगे मैं हमेशा जीतती रहूँगी, आप परेशान ना होइए। कोसी होती है वो कहती है कि देखना मैं तुम्हें इतना मतलब बिहान को इतना भड़का दूंगी कि तुम्हारे खिलाफ, ताकि वो तुम्हें अपने ही हाथों से तुम्हें धक्का मार के इस घर से निकालेगा, ये मेरा चैलेंज है। तभी थपकी कहती है कि ठीक है देखते हैं। थपकी जो होती है वो दादी माँ के पास चली जाती है और वहाँ बैठ के रोने लगती है दादी माँ को पकड़ के। दादी माँ से कहती है कि दादी माँ आपको तो पता है कि बिहान मतलब बिहान को ये लोग मारना चाहते हैं और हम जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही है, लेकिन आप सही हो जाइए प्लीज़ दादी माँ, ताकि आप सबको कुछ बता सके। तभी दादी माँ की जो हाथें होती हैं वो मूव करने लगती हैं और वो थपकी को पकड़ लेती है। थपकी जो होती है वो खुश हो जाती है। इधर दादी माँ जो होती हैं वो याद कर रही होती है कि वो लोग कैसे कैसे मतलब प्लान कर रहे होते हैं बिहान की किडनी निकालने के लिए। यहाँ पे दादी माँ को सारी चीज़ें याद आने लगती हैं और उनकी हाथें थोड़े थोड़े मूव करने लगती हैं। ये देख के जो थपकी होती है उसमें बहुत खुशी होती है और वो भागते हुए बाहर जाती है, नीचे आती है सबको बताने के लिए। तभी यहाँ पे देखती है कि काफ़ी साज सजावट हुई रहती है। तभी यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि हम लोग सब लोग जा रहे हैं तब के बाहर, और तुम और बिहान यहाँ पे डिनर तुम लोग के लिए हम लोग प्लान किए हैं, जो कि कोसी ने किया रहता है। तो बिहान जो मतलब बिहान नहीं प्रीति होती है वो कहती है कि देखा तब की तुम्हारी सास कितनी अच्छी है कि तुम्हारे लिए औसम वाला यहाँ पे डिनर प्लान किए हैं और हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, इसीलिए तुम यहाँ पे रहो। इधर जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि हाँ बेटा तुम यहीं पे रहो, ऐसे दिन को गंवाया नहीं जाता, तुम लोग मतलब दोनों के बीच में जो मन मुटाव है वो सही कर लेना, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तभी जो कोसी होती है वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग चलते हैं, जल्दी चलो नहीं तो लेट हो जाएगा, मूवी देखने में टाइम निकल जाएगा। तभी यहाँ पे सभी लोग चले जाते हैं और बिहान और थपकी यहीं रुक जाते हैं। बिहान जो होता है वो थपकी से कहता है कि देखा थपकी, तुम मेरी माँ को हमेशा गलत समझती हो, लेकिन देखो मेरी माँ तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में कितना बढ़िया सोचती है। तभी जो थपकी होती है बिहान को बताने वाली होती है कि बिहान दादी माँ के बारे में, लेकिन वो बता नहीं पाती। बिहान जो होता है वो कहता है कि एक काम करो तुम तैयार होके आ जाओ। तभी थपकी कहती है कि ठीक है मैं तैयार होके आ जाती हूँ। इधर कोसी और उसका देवर जो होता है आई मीन पति ही होता है, और दोनों यहाँ पे मोबाइल में देख रहे होते हैं कि जो वहाँ पे दिया है ना वो उसमें अंदर वो लोग बम रखे रहते हैं। जैसे ही वो दिया बुझने वाला होगा तभी वो बम फट जाएगा, जैसे वो ख़त्म होगा। यहाँ पे जो दादी माँ होती हैं वो अपने आप को काफ़ी कोशिश करती हैं उठाने के लिए। तभी वो धीरे धीरे उठती हैं और सारी चीज़ें याद भी करती हैं। धीरे धीरे करते करते आखिर में वो उठी जाती हैं। तभी वहाँ थपकी आ जाती है अचानक और उन्हें देख के काफ़ी वो खुश हो जाती है और रोने लगती है। कहती है कि दादी माँ आप ठीक हो गई, अब आप सबको बता सकती हैं सच्चाई। दी प्लीज़ दादी माँ चलिए हमारे साथ। तभी वो दादी माँ को जैसे ही नीचे ले जा रही होती है तभी दादी माँ बेहोश पड़ जाती है, बेहोश पड़ जाती है। उन्हें क्या करते हैं कि उन्हें बेड पे लिटा के तुरंत भागते हुए बिहान के पास आती है। बिहान से कहने ही वाली होती है कि बिहान दादी माँ को होश आ गया, लेकिन बिहान जो होता है वो बोलने का मौका ही नहीं देता। कहता है कि देखो तब कि ऐसे ही हम लोग के बीच में बहुत सारी दूरियां आ गई है, प्लीज़ तब कि आज के दिन हम लोग अपने जो भी दूरियां हैं उसे मिटा सकते हैं और प्लीज़ कुछ ना बोलो। तभी वो थपकी के साथ मतलब डिनर के लिए तैयार हो जाता है और ये लोग डांस करने लगते हैं। डांस करने के बाद वो लोग कुछ रोमांटिक इन लोग सीन होता है और उसके बाद इधर जो कोसी और उसके हस्बैंड होते हैं वो लोग कहते हैं कि अब तो हम लोग फिल्म देख चुके हैं, अब फटेगा बम। थपकी और बिहान को कुछ पता नहीं होता है, वो दोनों तो डांस में बिजी रहते हैं। यही एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दें।